आप में से एक साधक ने कमेंट किया है, गुरुजी पूछा देने का स्वयं सिद्ध मंत्र बताएं, हमें ज़्यादा साधना ना करनी पड़े और उस मंत्र के माध्यम से हमारी पूछा बिल्कुल सही जाए। तो आज मैं आप सभी लोगों को पूछा देने का स्वयं सिद्ध मंत्र बताने वाला हूँ। अगर एक बार सही तरीके से आपने इस मंत्र को याद कर लिया और थोड़ी सी इस मंत्र की क्रिया कर ली, तो आपकी पूछा दुनिया में कभी गलत हो ही नहीं सकती। आदेश आदेश अलख निरंजन नमो भगवती। कैसे हो आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। पूछा देने के काफ़ी सारे प्रयोग है, काफ़ी सारे मंत्र है। आप सभी लोगों ने काफ़ी सारी क्रियाओं के बारे में सुना होगा पूछा से संबंधित, और काफ़ी सारे मंत्रों के बारे में सुना होगा। और कुछ ऐसे भी मंत्र होते हैं जो स्वयं सिद्ध होते हैं, जिनके माध्यम से आप बिल्कुल सही तरीके से पूछा दे सकते हैं। आपकी पूछा कभी गलत हो ही नहीं सकते। बस इन मंत्रों के लिए एक नियम होता है, जिस व्यक्ति के बारे में आप पूछा देना चाहते हैं वो व्यक्ति आपके समक्ष होना चाहिए। ठीक है, जब वो व्यक्ति आपके समक्ष होगा, फिर जब आप अपने मंत्र का 3 बार या 7 बार जाप करेंगे और उस व्यक्ति के हाथ को पकड़ेंगे, तो आपके मन में उस व्यक्ति से संबंधित सारी जानकारी आपको हासिल हो जाएगी। वो किस वजह से परेशान है, क्या वाकई ही उसके ऊपर तंत्र प्रयोग हुआ है, अगर हुआ है तो कौन सा प्रयोग हुआ है, और किस तरह की क्रिया से करने से वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा, वो सारी जानकारी आपके मस्तिष्क में आपको प्राप्त हो जाएगी। और कई बार इन मंत्रों के माध्यम से ऐसा होता है कि जब आप व्यक्ति के हाथ को पकड़ते हैं तो आपके मुख से अपने आप सारी बातें निकलना शुरू हो जाता है। ये व्यक्ति की ऊर्जा पर निर्भर करता है कि उसको किस तरीके से पता चलता है कि व्यक्ति के ऊपर किस प्रकार की परेशानी है। तो आज का जो मंत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है और स्वयं सिद्ध मंत्र है और माँ सरस्वती का मंत्र है। इस मंत्र के प्रभाव से माँ सरस्वती आपके कंठ में बैठ जाएगी। जब माँ सरस्वती स्वयं आपके कंठ में बैठ जाए तो दुनिया में ऐसी कोई खबर है ही नहीं कि जिसके बारे में आप बता नहीं सकते हो। दुनिया में कोई ऐसा रहस्य नहीं है जिसके बारे में आप बता ना सके। दुनिया में कोई ऐसी परेशानी नहीं है जिसके बारे में आप बता ना सके, क्योंकि सरस्वती पूछा से संबंधित, ज्ञान से संबंधित मुख्य देवी है। क्योंकि सरस्वती से कुछ भी छुप नहीं सकता है। माँ सरस्वती की कृपा अगर जिसके ऊपर होती है वो मूर्ख अपने आप में महाविद्वान बन जाता है। अगर वो नीच योनि में भी है तो वो अपने आप में महापंडित बन जाता है माँ सरस्वती की कृपा से। क्योंकि सारे ज्ञान की जननी कौन है? माँ सरस्वती। और यही माँ सरस्वती इस मंत्र के प्रभाव से आपके कंठ में विराजमान होगी। जब माँ सरस्वती आपके कंठ में विराजमान होगी तो आप लोगों की पूछा बेझिझक होकर दे पाएंगे और उसकी हर परेशानी के बारे में बता पाएंगे, और यहाँ तक कि उसे उस परेशानी से निजात कब मिलेगी और किस तरीके की क्रिया से करने से मिलेगी। और दूसरा ये लाभ रहता है माँ सरस्वती की कृपा का कि आप कोई भी मंत्र जाप करें तो आपके मंत्र जाप की ऊर्जा बढ़ जाती है, आपके मंत्रों में तीव्रता आती है। तो माँ सरस्वती की कृपा के बिना आपके मंत्र कभी भी जागृत नहीं हो पाएंगे। तो आप जितनी भी साधनाएं कर रहे हैं, जितने भी मंत्रों को कंठस्थ कर रहे हैं, अगर आप उनका प्रचंड ऊर्जा के रूप में उनका प्रभाव देखना चाहते हैं तो एक बार माँ सरस्वती की साधना करके देखिए। और मेरा दावा है, जिस दिन आपने माँ सरस्वती की साधना पूर्ण कर ली उस दिन के बाद आपके मंत्र की ऊर्जा देखना। याद करोगे आप मुझे कि निखिल ठाकुर ने हमें बताया था एक गुप्त सूत्र। और आज मैं माँ सरस्वती का स्वयं सिद्ध मंत्र देने वाला हूं। इस मंत्र में आपको कोई ज्यादा तामझाम करने की आवश्यकता ही नहीं है, बस थोड़ी सी क्रिया है। उस क्रिया को अगर आप ध्यान से समझते हैं और उस क्रिया को करते हैं तो मेरा मानना है आप किसी भी व्यक्ति की परेशानी के बारे में बता सकते हैं। आपको कर्ण पिशाच सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, आपको प्रेत सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई वीर सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इस मंत्र के माध्यम से, इस मंत्र के प्रभाव से आप स्वयं व्यक्ति की हर समस्या के बारे में बता सकते हैं। उसने क्या किया, कब, कहाँ, कैसे, क्या क्या उसके साथ घटित हुआ है, सब कुछ आप बता सकते हैं। समझे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव है इस मंत्र का। अब करना कैसे है, ये भी तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसको सिद्ध कैसे करना, जागृत कैसे करना।
वैसे तो स्वयं सिद्ध मंत्र है, परंतु इसको जागृत करना पड़ता है। तो वो जागृत करने की क्रिया मैं आपको बता रहा हूं। पहले क्या करना है, आपने इस मंत्र को अच्छे से याद कर लेना है। अगर आप सही तरीके से याद कर लेते हैं बिना कोई शब्द छोड़े, और आपका मंत्र धारा प्रवाह रूप से चलने लग जाए, फिर क्या करना, आपने प्रातः काल में स्नान करके बिना पोछे हुए एक पैर पर खड़ा होकर आपने गीले कपड़े पहने हुए एक लोटा जल का लेना है, और सामने नीम का पेड़ हो। अगर नीम का पेड़ नहीं है, आप खरीद कर लेकर आए, उसको गमले में रखिए, तब फिर इस क्रिया को करें। जो पानी का लोटा है, उस लोटे से आपने नीम के पेड़ के तने पर, जो नीम का तना है, उसके ऊपर आपने जल डालते रहना है, और तने से बहता हुआ जो जल है वो जड़ तक चला जाए, और साथ ही आपने मंत्र का जाप करते रहना है। ठीक है। पहले आपका मुंह रहेगा दक्षिण दिशा की तरफ, फिर आपने पश्चिम दिशा की तरफ मुख करना है, फिर आपने उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है। 3 दिशा में आपने मंत्र का तब तक जाप करना है जब तक लोटे का जल समाप्त ना हो जाए। अब ऐसा मत करना कि एक छोटा सा ही लोटा ले लिया, ऐसा मत करना, बड़ा सा तांबे का लोटा लेना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपका यह मंत्र क्या हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी आपको काम पड़े तो क्या करना है आपने, तब आपने मंत्र पढ़ते हुए रोगी का हाथ पकड़ लेना है। तो मां सरस्वती कंठ में बैठकर सब कुछ बता देगी, A to Z सारी बातें बता देगी। कौन सी परेशानी से वो परेशान है और उस परेशानी से मुक्ति कैसे मिलेगी, वो सब कुछ स्वयं मां सरस्वती आपके कंठ से उजागृत करेगी। आपको स्वयं पता नहीं चलेगा कि आपने उसकी पूछा दी कैसे। बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग है, बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र दे रहा हूं। ये तो आप सबके प्रेम के कारण दे रहा हूं, परंतु मैं इस तरह के मंत्र बहुत ही कम देता हूं। और जब से मैंने स्वयं सिद्ध मंत्रों की श्रृंखला शुरू की है, तब से आप सब लोगों का प्रेम मुझे देखने को मिला है। इसी प्रेम के कारण मैं बहुत कुछ ऐसी गोपनीय चीजें होती है जिनको मैं आप सब लोगों को बताने की कोशिश करता हूं, ताकि आप सभी लोग साधना के क्षेत्र में सफल हो सके, एक उच्च कोटि के साधक बन सके, और अपने जीवन में हर प्रकार की परेशानियों का समाधान कर सके, और साथ ही साथ अपने गांव देहात समाज का भी उत्थान कर सके, और अन्य भी समस्या में ग्रस्त लोगों की समस्याओं का निवारण कर सके। तो इस मंत्र का आपने कम से कम 11 दिन तक जाप करना है। ठीक है। 11 दिन तक करके देखिए, सुबह सुबह सिर्फ एक पाँव में खड़े होकर। ठीक है। और पानी का लोटा लेना है, और नीम के तने से आपने पानी डालना शुरू करना जो जड़ तक जाए। ठीक है। और साथ में मंत्र का जाप करते रहना, और इस तरीके से आपने करना 3 दिशा में। पहला क्या रहेगा, दक्षिण दिशा की तरफ मुख रहेगा, फिर पश्चिम दिशा की तरफ, फिर उत्तर दिशा की तरफ। ठीक है। तो अगर मेरा मानना है कि अगर आप इस तरीके से 108 बार जाप रोज 11 दिन तक करते हैं ना, तो मैं मानता हूं कि आपकी पूछा 100% सत्य होगी। आप सही सही लोगों का बता पाएंगे, और उसका समाधान कैसा होगा आपको खुद पता चलेगा कि उसका समाधान कैसे करना है, और किस मंत्र से करना है, किस क्रिया से करना है। इतना पावरफुल मंत्र दे रहा हूं, इतना भयंकर मंत्र दे रहा हूं, इतना जबरदस्त मंत्र दे रहा हूं मैं आप सभी लोगों को। तो इस मंत्र को करिए, अपने जीवन में उतारिए, और लोगों के पूछा देकर उनकी समस्या का समाधान करें। क्योंकि लोग आते हैं आपको आजमाने, अगर आप उनके बारे में कुछ बता ही नहीं पाए तो लोग आपके पास आएंगे ही क्यों? फिर आपका मान सम्मान करेंगे ही क्यों? आपकी इज्जत करेंगे ही क्यों? तो इज्जत तभी होगी जब आप उनके बारे में कुछ बता पाए कि आप इस वजह से परेशान है, आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ था, उस जगह पे इस तरीके से हुआ था, आपके घर में इस तरीके का झगड़ा चला था, वहां से तंत्र हुआ है या ऊपरी हवा है, कुछ भी परेशानी है, अगर आप उस परेशानी को बता देंगे तो लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे, और जब लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे तो आपसे वो काम भी करवाएंगे, और अपनी श्रद्धा अनुसार आपको दक्षिणा भी देंगे, जिससे कि आपका आर्थिक जो जीवन परेशानियों से गुजर रहा है वो परेशानियां समाप्त हो जाएगी आपके आर्थिक जीवन की। समझे? तो धीरे धीरे आपके पास धन भी आने लग जाएगा, आप अपने परिवार की देखभाल भी अच्छे से कर पाएंगे, और इस साथ साथ आप लोगों का भला भी कर पाएंगे। तो आज का मंत्र आपके लिए वरदान हो सकता है, आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। मंत्र आपको मैं लिखकर भेज दूंगा, परेशान या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मंत्र मैं आपको लिखकर वीडियो में दे दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।
आदेश आदेश अलख निरंजन। अगर आप चाहते हैं कि प्राचीन तंत्र के ये रहस्य लुप्त ना हो जाए और आगे भी आप तक पहुंचते रहे, तो आप आगम रहस्य परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। इस ज्ञान को अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि सनातन संस्कृति का प्रचार हो सके।